तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। अल्कराज और जोकोविच के बीच विंबलडन फाइनल का मुकाबला कल होने वाला है। और पिछले वर्ष भी अल्कराज और जोकोविच आपस में भिड़े थे और वह मैच लगभग 5 घंटे चला था, जिसमें अंततः अल्कराज की जीत हुई और उन्हें पहला विंबलडन टाइटल जो है वह मिला। जोकोविच ने ज़रूर ही इस मैच से कोई सीख ली होगी और हो सकता है कि इस आने वाले मैच में वह कुछ फेरबदल करें अपनी रणनीति में। तो देखते हैं क्या-क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किन बिंदुओं पर निर्भर करेगा कल का मैच और क्या-क्या दोनों खिलाड़ियों को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि अल्कराज और जोकोविच जो हैं, वो दोनों ही संपूर्ण खिलाड़ी हैं। उनका जो खेल है उसमें कोई भी कमज़ोरी नहीं है। हम बोल सकते हैं कि अल्कराज क्योंकि अभी मात्र 21 वर्ष के हैं, तो अभी उन्हें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और तजुर्बे की हो सकता है उनमें कमी हो, जो कि बिल्कुल सही बात है। और जोकोविच की जहाँ तक बात करें तो हम सब जानते हैं कि जोकोविच को एक रिदम में खेलना पसंद है, तो कभी अगर कोई उनके पास शॉट आता है जिसकी गति बहुत कम है, तो वह थोड़ा-सा हिचकते हैं। उन्हें कई बार समझ में नहीं आता कि उन्हें आक्रामक रूप से खेलना चाहिए या उसी रैली को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि अ, जो आपका प्रतिद्वंदी है, उसे और मौके मिलते हैं और समय मिलता है यह सोचने का कि पॉइंट को कैसे जीता जाए, और इस वजह से जो मोमेंटम है वह प्रतिद्वंदी के हाथ में चला जाता है। तो अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो जोकोविच और अल्कराज के बीच 5 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 3 बार जोकोविच को जीत प्राप्त हुई है और 2 बार अल्कराज जीते हैं। तो ज़्यादा फर्क नहीं है और जोकोविच जो हैं पिछले 2 बार से जीत रहे हैं, तो यह एक अच्छी बात है उनके लिए। हालांकि अल्कराज बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे कि पिछले साल किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की थी और उससे वह आत्मविश्वास प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार जोकोविच जो गलतियां उन्होंने की थी पिछले साल, वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार वो नहीं दोहराई जाए और जो उनकी रणनीति है वह सही हो, वह थोड़ी सी बदली जाए, क्योंकि पिछले साल जो उन्होंने खेला था, मेरे हिसाब से उसका कारण यह था कि अल्कराज कैसा खेलेंगे ग्रास पर, यह शायद खुद अल्कराज को भी नहीं पता था। तो जब उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी जोकोविच के सामने, खास करके दूसरे सेट से जो जब मैच चल रहा था, तो उस वजह से जोकोविच भी एक तरह से समझ नहीं पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए और काफ़ी जो समय है मैच का वो इसी में उन्होंने निकाला। अलग-अलग चीज़ें करने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें यह विश्वास था कि जो बेसलाइन गेम उनका है, जो वो रैली करते हैं पीछे रहकर, उसी से वो किसी तरह अंततः जीत जाएँगे और ऐसा हो भी जाता। पर कुछ शॉट जो उन्होंने मिस किए, अब आप उसे प्रेशर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कुछ शॉट जो उन्होंने मिस किए उस वजह से जो है मैच उनके हाथ से फिसल गया। और अल्कराज की भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने आखिरी सेट में बिल्कुल भी जो है पॉइंट्स जो उन्हें मिले, जो भी मौके उन्हें मिले, उन्होंने दोनों हाथों से उसे ग्रहण किया और उस मैच को जीता। दूसरी चीज़ जो है वो है अभी का उनका फॉर्म। तो अभी का जो फॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्कराज ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं जोकोविच से, और भले ही उन्हें परेशानी हुई है इस ड्रॉ में, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि जिन खिलाड़ियों के साथ उनके मैच हुए हैं, वो खिलाड़ी भी बहुत प्रतिभाशाली हैं और उन खिलाड़ियों में भी बहुत विविधता थी उनके खेल में, जिस वजह से अल्कराज को परेशानी हुई। और दूसरी तरफ अगर तुलना करें जोकोविच के साथ, तो उनको देखा जाए तो थोड़ा-सा आसान ड्रॉ मिला था और इस वजह से ज़्यादा उनकी परीक्षा नहीं ली गई है। तो इस मैच में हो सकता है कि उन्हें बहुत ही जल्द अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़े, नहीं तो यह मैच निकलने में देर नहीं लगेगी। जो सरफेस है ग्रास, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह तेज़ सरफेस है, जो गेंद का उछाल है वह उतना नहीं होता है और
सपाट सरफेस है एक तरह से, तो जो उछाल है उसमें कोई ज़्यादा परेशानी भी खेलने में नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप बहुत लंबे खिलाड़ी हैं, तो कुछ शॉट्स जो हैं वो आपके घुटने के नीचे आएँगे, तो आपको झुक कर सही तरह से तैयार होकर टाइम करना पड़ेगा, जो जो कि आसान नहीं है, और इसीलिए कई खिलाड़ी जो है वह ग्रास पे अच्छा नहीं खेल पाते। अगर हम कमज़ोरियों की बात करें, तो जैसा कि मैंने कहा, स्लाइस और ड्रॉप शॉट का अगर प्रयोग करते हैं अल्कराज, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। यह उन्होंने पिछले वर्ष भी किया था, और सभी खिलाड़ी, फेडरर हो चाहे नडाल हो और जोकोविच के साथ इस शॉट का प्रयोग करते हैं, तो इससे अवश्य ही उन्हें फ़ायदा होगा। तो जोकोविच को इसी के खिलाफ एक रणनीति बनानी होगी कि अल्कराज ज़्यादा उन्हें इधर से उधर ना भगा पाएँ, और ड्रॉप शॉट और स्लाइस अगर वो करें तो जोकोविच को उसका जवाब किस तरह से देना है, यह उनकी टीम को पहले से ही तैयार करना होगा। फ़िटनेस की, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जोकोविच अभी घुटने की चोट से उभरे हैं, और ज़ाहिर-सी बात है कि वह अपनी उम्र के हिसाब से उतना तेज़ अब नहीं भाग सकते, जितना कि अल्कराज भाग सकते हैं। तो उन्हें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा पैसिव वो ना खेलें, थोड़ा-सा आक्रामक रूप से खेलें, जिससे कि जो पॉइंट्स हैं, वो बहुत लंबे नहीं हों। और जैसा कि कई बार हमने देखा है, बहुत लंबे पॉइंट्स के बाद जोकोविच हाँफने लगते हैं, और कई बार जो है काँपने भी लगते हैं, उनके हाथ काँपने लगते हैं। तो उस परिस्थिति में फिर वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कर पाएँगे? तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना होगा। तो हमने बात की कि पिछले 5 मुकाबले जो हैं उसमें से 3 बार जोकोविच जीते हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि विंबलडन में जो एकमात्र मुकाबला पिछले वर्ष हुआ था, वह अल्कराज जीते थे। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जोकोविच भी अभी उसी विषय में सोच रहे होंगे, ना कि अपने पिछले 2 मैचेस के विषय में, क्योंकि वो दोनों मैच हार्ड कोर्ट पे हुए थे और अलग परिस्थितियों में हुए थे। तो इसीलिए ग्रास पर ही पूरी तरह से अभी उनका फ़ोकस रहेगा। पिछले साल के मैच के आंकड़े अगर हम देखें, तो इसमें एक आंकड़ा जो है वह बहुत ही आवश्यक है, और वह है विनर्स और अनफोर्स्ड एरर्स का जो रेशियो है। आप देख सकते हैं जोकोविच ने 32 विनर लगाए, लेकिन 40 एरर भी किए। और जैसा कि कहा जाता है कि विनर्स जो है वह अनफोर्स्ड एरर से ज़्यादा होने चाहिए, तो उसे एक अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। अल्कराज की अगर हम बात करें, तो अल्कराज के विनर्स बहुत ही अधिक हैं उनके अनफोर्स्ड एरर्स से, और वह हमेशा आक्रामक खेलते भी हैं। लेकिन जितना आक्रामक कोई खिलाड़ी खेलता है, एरर करने की भी संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं देखा गया, तो अल्कराज की दाद देनी पड़ेगी इस बारे में, और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसको थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा जोकोविच को। मैं ये नहीं कह रहा कि जोकोविच भी अल्कराज के बराबर विनर माने, लेकिन कम से कम 70 से 80% विनर तो उनके भी होने चाहिए, और एरर्स जितने कम से कम हो, क्योंकि जोकोविच, हम जानते हैं कि वो बहुत कम एरर करते हैं, खासकर कि उन मौक़ों पे जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले साल वह इस चीज़ को नहीं मेंटेन कर पाए, और इस वजह से वो मैच हार गए थे। तो पिछले साल के मैच के अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें, तो जो पहली सर्व है जोकोविच की, वो उतनी असरदार नहीं थी, और उसका कारण यह है कि जो पहला शॉट उन्होंने, जो सर्विस उन्होंने की, उसके बाद जो रिटर्न उनके पास आया अल्कराज की तरफ से, उसको उन्होंने पीछे से ही, बेसलाइन से ही खेला, और एक रैली जो है उन्होंने कंटिन्यू की। मेरे हिसाब से यह रणनीति सही नहीं है अल्कराज के साथ, क्योंकि इससे अल्कराज को मौका मिल जाता है रैली खेलने का, और वह तो चाहते ही हैं कि रैली जितनी लंबी हो उतना उनके लिए अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जोकोविच जब पहली सर्व अपनी डालते हैं, उसके बाद उन्हें कोशिश करनी है कि जो उनका दूसरा शॉट है वह बहुत आक्रामक रहे, ओपन कोर्ट में रहे, और उसके बाद हो सके तो उन्हें नेट पर जाना चाहिए और एक वॉली मारने की कोशिश करनी चाहिए। अब यह आसान नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से यही सही तरीका है जिसमें ज़्यादा उनको चांस मिलेगा, और इस प्रकार से अल्कराज का भी जो अल्कराज की भी जो लय है वो टूटेगी। पिछले वर्ष जोकोविच ने यह मैच एक तरह से गँवाया था मेरी नज़र में, क्योंकि वो पहला सेट बहुत आसानी से जीते थे। दूसरे सेट में भी टाई ब्रेक में 6-5 से वह आगे थे, लेकिन उन्होंने 2 बहुत ही गलत एरर जो है बैकहैंड के, वह किए, और लगातार किए। और ऐसा भी नहीं है कि अल्कराज के शॉट बहुत अच्छे थे, जिस वजह से जोकोविच को शॉट मारने में परेशानी हुई, ऐसा नहीं है।
हो सकता है कि विंड उस दिन जो हवा चल रही थी उस वजह से परेशानी हुई हो, या फिर उन्होंने एक सामान्य प्रेशर में आकर वह गलतियां की हों, पर यह गलतियां बहुत भारी पड़ी। 6-5 से पहले 6-6 हुआ और फिर एक और एरर, और 6-7 से वह पिछड़ गए। उसके बाद उन्होंने वह सेट गंवाया। एक बार वह सेट उन्होंने गंवा दिया तो जाहिर सी बात है वह खुद पर ही क्रोधित हुए, और उसके बाद अल्कराज का जो आत्मविश्वास है वह बढ़ गया। उन्हें लगा कि वह भी इस मैच को जीत सकते हैं, और उन्हें खुल के खेलने का मौका मिला। और जोकोविच के लिए इस चीज़ ने जले पे नमक का काम किया, और तीसरा सेट वह आसानी से हार गए। चौथे सेट में हालांकि उन्होंने अपने आप को संभाला और एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीता। पांचवें सेट में जोकोविच के पास मौके थे, शुरू में उनके पास ब्रेक पॉइंट था, लेकिन एक आसान तो नहीं, लेकिन उनके लिहाज से एक आसान शॉट उन्होंने मिस किया, और उसके बाद गुस्से में उन्होंने अपना रैकेट भी जो है वो नेट पे मार दिया था। लेकिन उस पॉइंट के बाद अल्कराज बहुत अच्छा खेलते गए पूरे सेट में, और जब वो सर्व कर रहे थे चैंपियनशिप के लिए तब भी उन्होंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने बहुत अच्छा खेला, विनर्स मारे, ड्रॉप शॉट का प्रयोग किया, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो नर्वस हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने पिछले साल का जो मैच है वह जीता। और यह भी कहना ठीक है कि क्योंकि जोकोविच को उम्मीद नहीं थी कि अल्कराज इतना अच्छा खेलेंगे, तो जब अल्कराज ने प्रदर्शन अच्छा करना शुरू किया तो जोकोविच इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। एक तरह से उनको बहुत समय लगा इस चीज़ को समझने में कि अल्कराज भी उनके बराबर खेल रहे हैं और उन्हें कुछ बदलने की ज़रूरत है। और पिछले साल वह ये चीज़ नहीं कर पाए विमिल्डन में, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पर ज़रूर काम किया। सिंसिनाटी में एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला हुआ, और उस मैच को जीतना मेरे हिसाब से जोकोविच के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर वो लगातार 2-3 मैच अल्कराज से हार जाते, जैसा कि अब वो 2-3 मैच सिनर से हार चुके हैं, तो अब सिनर को हराना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। उन्हें अपने मानसिक जो परेशानियां हैं उन पर काबू करना पड़ेगा। लेकिन जो सिंसिनाटी का मैच उन्होंने अल्कराज से जीता, वह भी हारते हारते उन्होंने जीता, लेकिन उस वजह से उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा, और उसी का जो परिणाम है वह यह है कि जो वर्ल्ड टूर फाइनल्स, जो आखिरी टूर्नामेंट होता है नवंबर दिसंबर में, उसमें उन्होंने बहुत आसानी से अल्कराज को हराया सेमीफाइनल में। और इसलिए आत्मविश्वास उनका भी अच्छा होगा इस समय। तो इस वर्ष के लिए मेरे हिसाब से जोकोविच को पूरी कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक फर्स्ट सर्व वो इन करें, और फर्स्ट सर्व करने के बाद उन पॉइंट्स को जीतें, यह भी बहुत आवश्यक है। और उसके लिए उन्हें आक्रामक खेल का प्रदर्शन करना है, यही एक तरीका है। क्योंकि अल्कराज अच्छा खेल रहे हैं, अगर जोकोविच बेसलाइन पर ही रहते हैं और हिचकते हैं, हिचकिचाहट रहती है आगे आने में, तो इससे बहुत परेशानी होगी उन्हें, और अल्कराज के लिए चीज़ें आसान होंगी। स्लाइस और ड्रॉप शॉट अल्कराज ज़रूर खेलेंगे। देखना यह है कि जोकोविच उसका मुकाबला कैसे करते हैं। जोकोविच को आक्रामक खेलना है और उन्हें डायरेक्शन बदलते रहना है। तो एक बैकहैंड जैसे वो अपने दाएं तरफ मारते हैं, तो दूसरा उन्हें डाउन द लाइन लेने की कोशिश करनी है। यह इतना आसान नहीं है, लेकिन जोकोविच इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, वो बड़े आसानी से डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, और उनका स्लाइस भी अच्छा है। तो उन्हें कोशिश ये करनी है कि एक ही जगह 2 से 3 बॉल जो है वो अल्कराज को न दी जाए, क्योंकि इससे अल्कराज को समय मिलता है कि वह अपने हिसाब से तैयारी करें शॉट की। उन पे कोई प्रेशर नहीं होता, उन्हें पता है कि जोकोविच एक ही तरफ शॉट मारेंगे तो वह कोर्ट के उसी तरफ खड़े भी होते हैं, और अपने हिसाब से, चाहे वो स्लाइस हो, चाहे ड्रॉप शॉट हो, चाहे वो एक तगड़ा तेज तरार विनर हो, अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। तो जोकोविच को इस चीज़ का सामना करना है, और कोशिश उन्हें यह करनी है कि हो सके तो भले ही स्लाइस का ही उपयोग करें, लेकिन डायरेक्शन बदलते रहें, ताकि अल्कराज को बार बार दौड़ के इधर से उधर जाना पड़े और उनको पर्याप्त समय ना मिले तैयारी करने का और विनर मारने का। अगर रूफ बंद होता है बारिश के चलते, तो इससे मेरी दृष्टिकोण में मेरी दृष्टि से जोकोविच को लाभ होगा, और वह लाभ इसलिए होगा क्योंकि हवा नहीं होगी। जो टप्पा खाती है गेंद, वह और सामान्य रूप से होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और थोड़ा सा एक इंडोर हार्ड कोर्ट की तरह यह काम करेगा। जोकोविच, हम जानते हैं कि हार्ड कोर्ट उनकी सबसे प्रिय सरफेस है, तो मेरे हिसाब से जोकोविच को फायदा होगा अगर ऐसा होता है तो। दोनों ही खिलाड़ी अभी उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं,
लेकिन अगर फिर भी तुलना की जाए तो अल्caraz जो है वो जोकोविच से अच्छा खेल रहे हैं इस समय। और क्योंकि जोकोविच अपने 25वें ग्रैंड स्लैम के लिए जा रहे हैं, अपने 8वें विंबलडन टाइटल के लिए जा रहे हैं, फेडरर की बराबरी वो कर सकते हैं अगर यह टूर्नामेंट जीत जाएंगे तो। दूसरी चीज़ यह भी है कि वह, जाहिर सी बात है कि अब बहुत वर्षों तक नहीं खेल सकते। उनकी भी एक तरह से खिलाड़ी के रूप से, खेल के रूप से अगर देखा जाए तो उनकी भी उम्र ज़्यादा हो रही है। इस लिहाज से ज़रूरी है कि जितने भी मौके उन्हें मिलते हैं वह उन्हें लेने हैं। तो इससे और प्रेशर भी उनके ऊपर रहेगा कि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। जोकोविच को पहला सेट अवश्य जीतना पड़ेगा। हमने देखा है कि अल्caraz ने इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में कई बार पहला सेट हारने के बाद वापसी की है, 2 सेट हारने के बाद भी वापसी की है। तो अगर वह 1 सेट हार भी जाते हैं तो उनके लिए उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जोकोविच पहला सेट हार जाते हैं तो उनके लिए बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे ही प्रेशर में रहेंगे, उन पे बहुत दबाव होगा। और अगर अल्caraz को बढ़त मिल जाती है तो वह और खुल के खेलेंगे, और ज़्यादा जो है रिस्क उठाएंगे, और ज़्यादा आक्रामक रूप से खेलेंगे, और इससे जोकोविच की परेशानी और बढ़ेगी। इसलिए पहला सेट बहुत ही आवश्यक है कि जोकोविच अच्छी शुरुआत करें और पहला सेट जीतें। और जाहिर सी बात है कि अल्caraz पूरी कोशिश करेंगे कि जोकोविच को इधर से उधर भगाया जाए, दौड़ाया जाए, और जितनी हो सके कठिनाई पैदा की जाए उनके लिए। जोकोविच को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि वह पिछले वर्ष की गलतियों को ना दोहराएं, और अगर उन्हें कोई ब्रेक पॉइंट मिलता है, सेट पॉइंट मिलता है, तो उसको ज़रूर वह हासिल करें, उस पे कोई भी गलती वो ना करें। तो पैटर्न ऑफ प्ले जोकोविच का, जैसा कि मैंने अभी बात की कि उन्हें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, या सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लगाया है, तो जोकोविच, अगर आप देखें, अगर जोकोविच इस स्थिति में रहते हैं और अगर वो सिर्फ क्रॉस कोर्ट बैकहैंड मारते हैं तो इससे अल्caraz को फायदा होगा। अल्caraz की आदत है कि वह हट कर जो है बैकहैंड की जगह फोरहैंड मारने की कोशिश करते हैं, और वह सफल भी होते हैं। लेकिन यह सब इसलिए हो पाता है क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पता रहता है कि जोकोविच ज़्यादातर क्रॉस कोर्ट ही जाएंगे। लेकिन अगर जोकोविच डाउन द लाइन मारना शुरू करते हैं और परिवर्तन करते रहते हैं तो अल्caraz इस चीज़ से निश्चिंत नहीं हो पाएंगे, और तब हो सकता है कि वह हटकर फोरहैंड बार बार ना लें, और जो उनके आक्रामक विनर जो पड़ते हैं वह थोड़े कम पड़े। प्रेडिक्शन की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि अल्caraz अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उनको हरा पाना जोकोविच के लिए उतना आसान नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि जोकोविच नहीं जीत सकते। अगर वह अपना 100% प्रदर्शन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, तो वह जीत जाएंगे। क्योंकि सवाल जो है जोकोविच के खेल पर अभी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह है बहुत चीज़ों पे, इंजरी को लेकर, उनके फॉर्म को लेकर, प्रेशर को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके उत्तर उन्हें देने हैं। जबकि अल्caraz को बस इतनी कोशिश करनी है कि वह अपने एक्साइटमेंट को, अपने उत्साह को नियंत्रण में रखें, और एक नॉर्मल, एक सामान्य मैच जैसा वो खेलते हैं उसको खेलें, तो भी वो जीत सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अल्caraz के पास ज़्यादा मौके हैं इस मैच को जीतने के लिए। हो सकता है वो 4 सेट में इस मैच को जीत लें, हो सकता है यह मैच 5 सेट तक भी जाए, लेकिन जोकोविच को जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, और अल्caraz को जीतने के लिए एक सामान्य प्रदर्शन करना है, क्योंकि वो सामान्य रूप से अच्छा प्रदर्शन ही करते हैं। बस अपने उत्साह को नियंत्रण में रखना है और कोई अनावश्यक शॉट नहीं खेलना है।